हेलो बच्चा लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम टू बॉन्डिंग विद केमिस्ट्री, वेयर वी ऑल आर लर्निंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड विद केमिस्ट्री। माय नेम इज अमन ग्रोवर एंड आज इस लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं, डिपेंड्स, कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिन पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डिपेंड करती है। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज देखिएगा जरूर। और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज यहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सो बैक टू द टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। 3 फैक्टर्स हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर जो होता है बच्चों, उसे बोलते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज को डिफाइन करें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, दैट विल बी कंसिडर एज एटॉमिक साइज। उसे हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चों एक चीज समझो, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो यानी कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और अगर जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन कम होती जाएगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेना इट विल बी डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो हमारी होगी लेस नेगेटिव। वो हमारी कैसी होगी? लेस नेगेटिव। एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, लास्ट लेक्चर, जहां पे हमने बात करी थी, अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है तो इसका मतलब बहुत सारी एनर्जी हमें मिलने वाली है। और अगर इलेक्ट्रॉन लेने में एक एलिमेंट को परेशानी हो रही है तो इसका मतलब हमें एनर्जी बहुत कम मात्रा में मिलने वाली है। आई होप ये फर्स्ट फैक्टर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ सेकंड फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, जिस सेकंड फैक्टर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उससे कितना अट्रैक्शन है, दैट विल बी कंसिडर एज अ न्यूक्लियर चार्ज। कितना अट्रैक्ट जो है वो उसको कर पा रहा है। अगेन, अगर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी हमारी इस केस में, दैट विल बी मोर नेगेटिव। अब ये मोर नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है ज्यादा है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, यानी कि मोर नेगेटिव होगी। मोर नेगेटिव का मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलने की संभावना है। ये कहानी आपको समझ में आई होगी। तो ये 2 फैक्टर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड फैक्टर है जो कि इनसे मिलता जुलता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स के बारे में। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, अब बच्चों समझो, अगर कोई भी एलिमेंट है जिसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो यानी कि अगर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी। लेस नेगेटिव क्यों होगी? और वी कैन से यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेंगे ही नहीं, या फिर अगर हम जबरदस्ती करें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में आ सकती है। पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या होता है कि यहां पे हम इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं और एनर्जी भी दे रहे हैं। तो मतलब हाफ फील्ड और फुली फील्ड में हम इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहे हैं और एनर्जी भी हमें देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी कि एलिमेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ले या ना भी ले।
गेटिंग पॉइंट, समझ में आया? 3 ये फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक जरूर करना इस वीडियो को एंड दोस्तों के दो फैला दो।